अगर आप लोगों को गणित कठिन लगती है तो बिल्कुल चिंता मत करें। आज हम सांख्यिकी 13वें अध्याय के बिल्कुल ही आसान तरीके से उन प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन 13.1 का, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने परिवर्तन संचेतना अध्ययन के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधी निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पौधों की संख्या है यहाँ और नीचे घरों की संख्या, और इसका हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, तो यहाँ लिख देंगे हम पौधों की संख्या। यहाँ हम पौधों की संख्या लिख देंगे, इसके नीचे नहीं लिखनी, घरों की संख्या साइड में लिखनी है। घरों, यहाँ हमने घरों की संख्या लिख दी। फिर यहाँ हमें बनाना है वर्ग चिन्ह, जिसे हम XI भी बोलते हैं, कई लोग वर्ग बिंदु भी बोलते हैं, और इसे FI बोलते हैं। इन दोनों को मिला के बनाना है, इन दोनों को मिलाकर बनाना है FI और XI। अब हम यहाँ लिख देंगे पौधों की संख्या जो है उसमें 2 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14। अब यहाँ हम लिख देंगे घरों की संख्या 1 2 1 5 6 2 3। वर्ग चिन्ह बनाना है हमें, तो इन्हें आपस में प्लस करना है। वर्ग चिन्ह में इन दोनों के बीच की संख्या आएगी, 0 और 2 के बीच की संख्या 1 हो गई, 2 और 4 के बीच की संख्या 3 हो गई, और 4 और 6 के बीच की संख्या 5 हो जाएगी, 6 और 8 के बीच की संख्या 7, 8 और 10 के बीच की संख्या 9, 10 और 12 के बीच की संख्या 11 हो जाएगी, और 12 और 14 के बीच की संख्या 13 हो जाएगी। और अब हमें FI और XI ज्ञात करना है, तो इन्हें आपस में गुणा करना है, घरों की संख्या और वर्ग चिन्ह। तो FI और XI निकालना है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा, 7 को 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, 9 को 6 से करेंगे तो 54 आ जाएगा, 11 को 2 से करेंगे तो 22 आ जाएगा, 13 को 3 से करेंगे तो 39 आ जाएगा। इन्हें हमें बॉक्स में बंद कर देना, आप लोग बॉक्स में बंद कर देना। और इन सब का टोटल हम लिखेंगे सिग्मा FI। ये सब टोटल है, क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है 20 है ये टोटल घरों की संख्या। और अब हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI XI, इन सबको टोटल करना है, तो यहाँ आ जाएगा 162, ये टोटल में आ जाएगा। और अब हमें यहाँ लिखना है सूत्र, तो ये जो ये वाला पहले आएगा, ये नीचे आएगा। यहाँ हम लिख देंगे सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। अब यहाँ लिख देंगे हम 100 सिग्मा FI और XI में हमने लिख दिया 162, फिर बटा में सिग्मा FI के अंदर लिख देंगे 20। इन्हें आपस में पहले तो वैसे देते किसका आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा
81 और नीचे 10, मतलब 2 से भाग कर गुना कर लेना है, 2 से 2 का भाग दे लेना है कितने में जा रहा है, फिर इन दोनों को आपस में भाग कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा टोटल 8.1, ये इसका आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री में 15 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में और श्रमिकों की संख्या यहाँ लिखी हुई है, और नीचे लिखा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख देंगे दैनिक मजदूरी रुपयों में। इस तरफ लिख देंगे श्रमिकों की संख्या, और इधर XI वर्ग चिन्ह पहले बता ही दिया है मैंने आप लोगों को। अब दोबारा हम लिख देंगे FI XI, इसे हम FI बोलते हैं। यहाँ दैनिक मजदूरी रुपयों में उनकी क्या क्या लिखा है वो सब लिख देंगे। 500, 520, 520, 540, 540, 560, 560, 580, 580, 600। इधर श्रमिकों की संख्या लिखेंगे 12, 14, 8, 6, 10। अब इधर वर्ग चिन्ह निकालना है इन दोनों के बीच की संख्या। 510, 520 और 540 के बीच की संख्या 530, 540 और 560 के बीच की संख्या 550, 560 और 580 के बीच की संख्या 570, 580 और 600 के बीच की संख्या 590। अब हमें FI और XI निकालना है। अब हमें FI और XI निकालना है, तो इसलिए हम इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में। तो 510 और 12 को गुणा करते हैं। गुणा करने पे आ रहा है 6120। ऐसे ही आप और गुणा करके देख लेना, इन्हें आपस में गुणा कर लेना है आपको। मैंने पहले ही गुणा कर लिया है। तो 7420, 4440, 3420, 5900। इन सबको आपस में आप लोगों ने गुणा कर ही लिया है। अब हमें यहाँ पे टोटल लिखना है, तो यहाँ है सिग्मा FI बराबर 50। इन सबको प्लस कर देना है और यहाँ 50 लिख देना है। और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहता है, इधर हमें लिखना है FI सिग्मा FI XI। इन सबको टोटल कर लेना है, तो यहाँ आ जाएगा 27,260। तो अब हम यहाँ पे कौन सी विधि ली है हमने उसका लिख देंगे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके। x बार
बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई हो गया, ये सूत्र हो जाएगा। और अब हमें यहाँ जो हमने यहाँ ये संख्या और ये संख्या ले लेनी है, तो हमने यहाँ पहले लगा दिया है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जगह आ जाएगा 27,260 और सिग्मा एफ आई की जगह आ जाएगा बटा में 50। और अब हम इनके ज़ीरो माइनस कर देंगे तो 2,726 बटा 5 हो जाएगा। अब इन्हें आपस में भाग कर देना है, भाग करने पर इनका आ जाएगा 545.2, ये इसका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो निम्नलिखित बंटन पर मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाते हैं। माध्यक जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, यह है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में है, बच्चों की संख्या है। अब हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देख लीजिए कैसे करते हैं। दैनिक जेब भत्ता रुपयों में यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे बच्चों की संख्या, और अब हम एफ आई डी आई निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह एक्स आई हो गया, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एफ आई डी आई। यहाँ लिख देंगे दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, तो उनकी जो भी संख्या लिखी हुई है वहाँ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25, 7, 6, 9, 13, F 5, 4। वर्ग चिन्ह एक्स आई निकालना है। इन दोनों के बीच की संख्या है 11 और 13 के बीच की संख्या 12 हो जाएगी, 13 और 15 के बीच की संख्या 14 हो जाएगी, 15 और 17 के बीच की संख्या 16 हो जाएगी, 17 और 19 के बीच की संख्या 18 हो जाएगी, 19 और 21 के बीच की संख्या 20 हो जाएगी, 20 और 23 के बीच की संख्या 22 हो जाएगी, 23 और 25 के बीच की संख्या 24 हो जाएगी। अब हमें डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो अब हमें डी आई ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले हमें उस दोनों को आपस में इसमें से ए निकालना है। तो इनके बीच की संख्या 18 है, तो कल्पित माध्य ए हो जाएगा। कल्पित माध्य ए बराबर 18 हो गया। बीच की संख्या हमने ये ले ली 18। कल्पित माध्य 18 हो चुका है, और अब हमें डी आई ज्ञात करना है। तो यहाँ उस ऊपर लिखा हुआ है एक्स आई माइनस ए, तो एफ आई यहाँ है 12 माइनस 18 कर देंगे। हम ए लिया है अपन ने कल्पित माध्य 18, तो इनमें से कर देंगे तो माइनस का 6, माइनस करने पे आएगा माइनस का 6। ऐसे ही आप 14 माइनस 18 बराबर माइनस का 4, 16 माइनस 18 बराबर माइनस का 2, और 18 को 18 से करोगे तो 0 ही आएगा।
तो ये 0 हो जाएगा। फिर अब हम 20 माइनस 18, तो यहाँ प्लस का ही रहेगा, तो यहाँ बच जाएंगे केवल 2। 22 माइनस 18 बराबर यहाँ आ जाएगा 4। 24 माइनस 18 यहाँ आ जाएगा 6। और FIDI है तो माइनस के 6 को 7 से गुणा कर देना है, तो यहाँ जाएगा माइनस का 42। माइनस के 4 को 6 से गुणा करना है, तो यहाँ जाएगा माइनस का 24। माइनस के 2 को 9 से करना है, तो यहाँ जाएगा माइनस के 18। 0 को 18 और ये यहाँ 0 को 13 से करोगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद में F है तो यह यहाँ 2 को F से करोगे तो 2F लिखना पड़ेगा आपको। 4 को 5 से करोगे तो 20। 6 को 4 से करोगे तो 24। यहाँ आ जाएगा FI, सिग्मा FI बराबर F प्लस 44 सिग्मा FI DI। 2F, ये 2F को अलग निकालेंगे, माइनस 14 40 कल्पित माध्य 18 हो ही गया था। समांतर माध्य है, सूत्र है A प्लस सिग्मा FI DI बटा में सिग्मा FI। अब हमने कल्पित माध्य 18 लिया था, तो यहाँ आ जाएगा 18। फिर बराबर में A है तो यहाँ 18 दोबारा लिखेंगे, फिर प्लस सिग्मा FI DI की जगह 2F माइनस 40 बटा में 2F माइनस 40 लिख दिया। और सिग्मा FI बटा में है तो इस यहाँ लिख देंगे F प्लस 40। 18 और 18 है, यहाँ 18 हो जाएगा, ये माइनस मतलब संख्या इधर जाएगी तब ये प्लस की थी तो इधर आएगी तब माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 18। फिर यहाँ दोबारा यही लिख देना है 2F माइनस 40 F प्लस 44। यहाँ लिखने के बाद में ये तो हो गया 0 बराबर दोबारा यही लिख दो आप 2F माइनस 40 बटा में F प्लस 44। यहाँ 2F माइनस 40 बराबर 0 गुणा F प्लस 40। दो F माइनस 40 आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। 2F बराबर 40। फिर हमें यहाँ लिख देना F बराबर 40 बटा 2। F को साइड में ले लेना है, 40 जहाँ है वहीं रहेगा, 2 बटा में चल जाएगा, 2 40 के बटा में आ जाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा, इन्हें आपस में भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा F बराबर 20। ये इसका आंसर है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई गलती हुई तो ज़रूर बताना कमेंट में। नए नए वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत चूक तो होगी, और सॉरी उसके लिए। और आप लोगों को समझ में आया नहीं आया ये ज़रूर बता देना कमेंट में। मैं वीडियो साइंस और मैथ पे बना रही हूँ, तो मैं आपको कल साइंस के जो इम्पोर्टेंट वो सूत्र हैं वो सभी बता दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।